नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी बेटी बनाम बहू की कहानी लेकर आए हैं जो दोनों घरों में अकेली होते हुए दोनों घरों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर होती है और वह असमंजस में रहती है कि किस तरह से निभाए। अभी प्राची अपना काम निपटा ही रही थी कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो उसकी माँ का फ़ोन था। उसकी माँ ने कहा कि तेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, तू जल्दी से यहाँ हॉस्पिटल में आ जा। वह असमंजस में पड़ गई कि अपनी सास को कैसे बताए। प्राची अभी तैयार होकर घर से निकल ही रही थी, उसकी सास मालती ने उसे टोक दिया, बहू कहाँ जा रही हो? प्राची ने बहुत ही विनम्रता से जवाब दिया, माँ जी, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। माँ हॉस्पिटल में अकेली हैं और उन्हें घबराहट हो रही है, तो मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। यह कहकर प्राची बिना जवाब का इंतजार किए घर से बाहर निकल आई। मालती को उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन पिता की बीमारी की खबर सुनकर वो मजबूरी में चुप रही। प्राची जल्द से जल्द घर पहुंची तो देखा पापा का खांसी की वजह से बुरा हाल था। प्राची ने अपनी माँ से कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पापा को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। खांसी इतनी ज़्यादा हो गई है, लेकिन आप दोनों में से किसी को मेरी बात नहीं सुननी है। तुम पापा को संभालो, मैं ऑटो रिक्शा लेकर आती हूँ, फिर हम अस्पताल में चलेंगे। प्राची पापा को लेकर अस्पताल पहुँच गई। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे उन्हें कुछ राहत मिली। डॉक्टर ने प्राची से कहा, देखो अभी तो हम उन्हें एडमिट कर रहे हैं, कल इनके सारे टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इनको क्या बीमारी है और ठीक से इलाज शुरू हो पाएगा। प्राची पापा को एडमिट कराकर घर पहुंची तो उसके पति अमित उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अमित ने जाते ही प्राची से पूछा, कैसे हैं पापा? तुम तो उन्हें देखने गई थी, कितनी देर लगा दी? तुम्हें पता है ना, माँ से खाना नहीं बनता। आज सब भूखे बैठे हैं, कम से कम पापा को सोचती अपने घर ही जाकर बैठ गई। यह सुनकर प्राची की आंखों से आंसू छलक उठे। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए कहा, पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उन्हें अस्पताल में एडमिट करा कर आ रही हूँ। आप सब बैठिए, मैं अभी 10 मिनट में आप सबके लिए खाना बनाकर आपको दे देती हूँ। यह सुनकर अमित का गुस्सा थोड़ा ढीला हुआ। उसने कहा, नहीं रहने दो, खाना तो मैंने बाहर से मंगा लिया है, तुम बस माँ के लिए 1-2 रोटी सेक देना, वो बाहर का नहीं खाती। तुम जाकर नहा लो, अस्पताल से आई हो। प्राची को अमित का उसकी केयर करना अच्छा लगा। वह जल्दी से नहाने चली गई। नहाकर उसने माँ जी के लिए खाना बनाकर उन्हें परोस दिया। जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, उसका मन पापा की चिंता में परेशान हो रहा था। पता नहीं अब कैसे होंगे, वह फ़ोन करना चाह रही थी। सब काम जल्दी से निपटा कर वह छत पर चली गई। वहाँ उसने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। माँ, अब कैसी तबीयत है पापा की? माँ ने कहा, बेटा तेरे जाने के बाद तो इनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इनके खांसी के साथ खून भी आ रहा था। डॉक्टर ने तुरंत सारे टेस्ट किए, सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तो अभी आ सकती है क्या? प्राची ने कहा, ठीक है माँ, मैं आती हूँ। तभी माँ ने कहा, अरे मेरा दिमाग तो काम ही नहीं कर रहा, तू इतनी रात को कैसे आएगी? तू आराम से सुबह आ जाना। एक काम कर देना, मेरे पास चेक बुक है, सुबह 10,000 जमा करने हैं, तभी इलाज शुरू होगा। तू मेरे चेक लेकर बैंक से पैसे निकाल कर यहाँ आ जाना और जमा करा देना। कुछ देर बाद प्राची नीचे आ गई। उसने देखा सब सोने जा चुके थे। वह रसोई में जाकर काम निपटाने लगी। आज उसे अपना बचपन याद आ रहा था। उसके पापा कहते थे, मेरा बेटा नहीं तो क्या हुआ, बेटी है ना, यह बेटे का ही फर्ज निभाएगी, मैं इसे इतना काबिल बनाऊंगा कि यही मेरा बेटा बनेगी। आज अपने आप को कितना लाचार महसूस कर रही थी प्राची। काश वह लड़का होती तो कम से कम इस समय अपने पापा का ख्याल तो रख सकती थी। किसी तरह से काम निपटाकर वह सोने चली गई, लेकिन आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने देखा अमित आराम से गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह उठकर जल्दी उठी, सबके लिए नाश्ता बनाकर अमित का लंच पैक करके वह निकलने के लिए तैयार ही हो रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी अलमारी में 10,000 रुपये पड़े हैं जो अमित ने परसों घर खर्च के लिए दिए थे। प्राची ने सोचा, कुछ सोचकर पैसे पर्स में रख लिए और अस्पताल पहुंच गई। वहां उसने पैसे जमा करा दिए। पापा के पास पहुंची तो देखा पापा कुछ ठीक लग रहे थे।
वे प्राची को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी माँ ने कहा, बेटा ये चेक ले जाकर बैंक से पैसे निकाल कर जमा करा दो, तभी रिपोर्ट मिलेगी और आगे का इलाज शुरू हो पाएगा। प्राची ने कहा, माँ मैंने पैसे जमा करा दिए हैं, अभी घर जाऊंगी तो बैंक से निकाल लूंगी, पापा का इलाज अभी शुरू हो जाएगा। यह सुनकर माँ ने कहा, अरे बेटा ये कि तूने क्या किया, तेरे ससुराल वालों को अगर पता लगेगा तो बहन जी क्या कहेंगी, वो लोग ना जाने तुझे कितना भला बुरा सुनाएंगे। प्राची बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मेरे पास घर खर्च के पैसे थे, अभी बैंक से निकाल कर वापस रख लूंगी। मुझे शाम को जाना है शॉपिंग करने अमित के साथ। प्राची कुछ देर वहां रुककर चेक लेकर बैंक पहुंच गई। बाहर गार्ड से पूछा, भैया आज बैंक बंद है क्या? गार्ड ने कहा, बहन जी आज दूसरा शनिवार है, कल इतवार है, अब तो बैंक सोमवार को ही खुलेगा। यह सुनकर प्राची के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि कहीं अगर अमित को पता लग गया कि घर खर्च के पैसे मैं अपने मायके में दे आई तो उसका जीना मुश्किल कर देगा। वह डरती डरती घर पहुंची तो उसने देखा उसकी सास मालती गुस्से में बैठी हुई थी। मालती बोली, बहू यह सब क्या है? रात को हमने बाहर का खाना खा लिया, सुबह से फिर तुम गायब हो। अगर दोनों टाइम का बाहर का खाना खाएंगे तो हम तो सब बीमार पड़ जाएंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे सारे ससुराल वाले उसी अस्पताल में एडमिट हो जाएं जिसमें तुम्हारे पापा हैं? यह सुनकर प्राची रोने लगी। नहीं नहीं माँ जी ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, कहकर प्राची तेजी से काम में लग गई। नहा धोकर फटाफट खाना बनाकर सास ससुर को खिला दिया। इधर उसे पापा की चिंता हो रही थी। अमित के गुस्से का डर भी लग रहा था, अगर उसे पता लगेगा कि मैंने कहीं और खर्च कर दिए हैं। शाम अमित ने आते ही शॉपिंग के लिए चलने को कहा। प्राची ने उसे कमरे में ले जाकर सारी बात बता दी। यह सुनकर अमित को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, यह अच्छा है, मैं इसीलिए बिना भाई की बहन से शादी नहीं करना चाहता था। आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी कमाई तुम अपने माता पिता पर लुटाती रहोगी। यह सुनकर प्राची के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए पैसे लिए हैं, सोमवार को वापस कर दूंगी। और रही बात बिना भाई की बहन से शादी करने की, तो वो तुमने इसलिए की थी कि इकलौती बेटी की सारी जायदाद तुम्हें मिल जाएगी। आज मेरे पापा अस्पताल में हैं, मैं डर डर कर उन्हें देखने जाती हूँ। घर आते ही सब मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, जैसे अपने पापा के पास जाकर मैंने कोई गुनाह कर दिया। मैं अभी अपनी माँ के पास जा रही हूँ, अपने पापा को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। सोमवार को तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तब अमित ने कहा, मैं भी देखता हूँ वे तुम्हें कब तक रखेंगे, अपने आप रोती हुई वापस आओगी। प्राची ने जवाब दिया, उसकी नौबत नहीं आएगी। मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं अपना और अपने माँ बाप का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। यह कहकर प्राची ने एक बैग में कपड़े लगाकर अपने मायके की ओर चल दी। आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बेटी होने की कैद से आज़ाद होकर पापा का बेटा बन गई है। अब वह केवल अपने माँ पिताजी का सहारा बनेगी। अपने घर पहुंचकर उसने बैग रख दिया और सीधा अस्पताल पहुंच गई। माँ के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा, चिंता मत करो माँ, अमित ने मुझे यहाँ रहकर पापा की देखभाल करने के लिए कहा है। यह सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अगले दिन पापा की रिपोर्ट आ गई, उसमें लंग में इन्फेक्शन था। उसी समय उनका इलाज शुरू हो गया। सोमवार के दिन प्राची ने 10,000 रुपये अपनी ससुराल भिजवा दिए। कुछ ही दिनों में उसके पापा ठीक हो गए। प्राची ने इसी बीच में एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ली। जब उसके पापा घर आ गए उसने सारी बातें उन्हें बता दी। पापा ने कहा, बेटा हम अपना ध्यान रख लेंगे, तू अमित से बात करके वापस लौट जा। प्राची बोली, पापा मैंने घर आपकी वजह से नहीं, अपने आत्मसम्मान के कारण छोड़ा है। अब मैं बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगी, आप परेशान ना हो। आपको इस कहानी को सुनकर क्या लगता है कि प्राची ने जो निर्णय लिया, ऐसा कितनी बेटियों की विवशता होती है कि जो उन्हें ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आते रहें। हमें सहयोग करें। धन्यवाद।